श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको पशुपति व्रत की विधि बताऊंगी। लोग कहते हैं कि पशुपति व्रत बहुत कठिन व्रत है, कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में वो लोग ठीक से कैसे व्रत रहना है, कैसे क्या करना है, पूरी दिनचर्या मैं आपको ठीक से बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पशुपति व्रत में क्या करना है। तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पशुपति व्रत, सबसे पहले तो मन में संकल्प लेना है कि हमें पशुपति व्रत रखना है। उसके बाद जिस दिन आपका व्रत हो, किसी भी सोमवार को आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और इसको व्रत को धारण करने से पहले आपका बिल्कुल मन इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि मुझे पशुपति व्रत रखना है। ठीक है, सोमवार को सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठें, फिर उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद ईश्वर का ध्यान करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करते रहिए। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर उसके बाद जैसे सोमवार की पूजा होती है, अपने घर में पूजा वगैरह करके, दिया अर्चना करके, उसके बाद आपको शिव मंदिर में जाना है। देखिए, शिव मंदिर में जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले एक थाली तैयार करनी है। थाली में एक लोटा होना चाहिए। लोटे में स्वच्छ जल भर लीजिए और शिव जी को जैसे कि कहते हैं कि बेल पत्र बहुत पसंद है। बेल पत्र शिव जी को बहुत प्रिय हैं, तो आप उसमें 5 बेल पत्र रख सकते हैं। और उनके लिए चंदन होना चाहिए और एक गुलाब का फूल हो। आंकड़े का फूल शिव जी को बहुत प्रिय है, आंकड़े का फूल रख लीजिए। और हाँ, शिव जी को अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचामृत का अभिषेक उनका होता है, जिससे सभी को पता है कि शिव का अभिषेक का बहुत महत्व होता है। अभिषेक के लिए आप स्वच्छ लोटे में जल भरिए। उसके बाद दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक आप लोग कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद उसके बाद आप सुबह की आरती करिए। सोमवार को वैसे भी शिव जी की आरती करने का विशेष महत्व होता है। और उनके साथ माँ गौरा का भी स्मरण करिए आप लोग, नंदी भगवान की, और मंदिर में जितने भी देवी देवता हों सभी का विधिवत पूजा अर्चना वगैरह कीजिए। उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। वो थाली जो आप रख देते हैं मंदिर में, उस थाली का विशेष महत्व है। शाम को आप वही थाली लेकर जाइए। देखिए, थाली का बहुत महत्व है, क्योंकि जिस थाली से शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, उसी थाली में जो सामान बचता है, उसी थाली से हमें दोबारा पूजा की जाती है। जल वगैरह आप अलग से ले सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन थाली आपकी वही जाएगी। और उसमें आपको 6 दिए तैयार करने हैं, जिसमें 5 दिए आपको शिव के सामने प्रज्वलित कर देने हैं। और उस समय ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी है शिव जी के सामने। एक दिया जो बचता है वो आपको वापस लेके आना है, और जब आप अपने घर में अंदर प्रवेश करते हैं, उसके राइट हैंड में वो दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद ही आप अंदर आ सकते हैं। देखिए, आपको इस व्रत में मीठे का भोग लगा कर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीठे के आप एक बना के ले जाएं प्लेट में या कटोरे वगैरह में। उसके बाद उसके 2 हिस्से वहीं मंदिर में ही करने होते हैं। एक हिस्सा वापस आपको अपने लिए लेकर आना होता है, और जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी समय उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो गया। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जब प्रसाद आप ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन की विधि संपूर्ण हो जाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, मैंने आपको पशुपति व्रत की पूरी विधि बता दी है। अगर आपको ये विधि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, पहली बार आपने देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको मेरे आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस पशुपति व्रत के बारे में मिलते रहेंगे।